चलिए तो देखिए, आज हम लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट किया। तो इससे पहले हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है ना। तो पार्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री और एंड दियर पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री पार्टिकल एंड दियर पैरामीटर्स, तो मैंने अभी जो लिखा था डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखिए तो एलिमेंट्री पार्टिकल एंड दियर पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, अ पार्टिकल इज कॉल्ड एलिमेंट्री और फंडामेंटल। कोई पार्टिकल एलिमेंट्री और फंडामेंटल कब होता है? इफ इट हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। भाई आप सोचो, जितने भी पार्टिकल हैं जिसके पास कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमको नहीं पता है या नहीं होता, ऐसे पार्टिकल क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल कहलाते हैं। एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ओके, अच्छा, इसी को हम ऐसा कह सकते हैं, द स्ट्रक्चरल पार्टिकल इज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। जो स्ट्रक्चरल पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाएंगे। ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, लेप्टॉन्स है और हेड्रॉन्स है, ठीक है ना। लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन, हमको इसके बारे में पता चला इन 1664 में। क्वार्क भी होता है, लेकिन क्वार्क के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो आगे देखता हूं, इसके पैरामीटर्स को हम देखते हैं हम लोग। तो इसके पैरामीटर्स को एक एक करके हम लोग देखते हैं। हाँ, पैरामीटर्स में सबसे पहला क्या है? मास है। क्या है? मास है। द मासेस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल आर डिनोटेड इन एनर्जी यूनिट। एनर्जी यूनिट्स का मतलब समझते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो द मासेस ऑफ एलिमेंट्री, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो मास होगा एनर्जी यूनिट्स में हम देखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखेंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूनिट्स में देखेंगे हम। तो देखिए, कुछ पार्टिकल्स हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं कुछ हमारे पास, ये पार्टिकल है और ये इनके क्या है? मास है, ठीक है ना। इनके क्या है? मास है, ठीक। तो देखिए, तो हमने ये देखा। इसके बाद जैसे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है और क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। इस पर मास तो जानते हैं आप लोग। जैसे इसका मास क्या है, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखूं, या किसमें लूंगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं लूंगा मास, ठीक है ना। तो इसका मास जो होता है 0.511 होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं लिखा हूं। प्रोटॉन का जो मास होता है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूट्रॉन का होता है 9396। सभी क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। उसी इलेक्ट्रॉन हेड्रॉन्स में ढेर सारे पार्टिकल्स आते हैं, बाद में हम क्या करेंगे? उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी क्लासिफाई करेंगे उसे, ठीक है ना। तो इतने का क्या है? मास हमको मिल गया। अभी और भी पार्टिकल्स हैं, और की बात करता हूं मैं। तो अब देखिए, ये पार्टिकल्स हैं, उसी हमारे पास जगह नहीं था, उसी को ऐसे हम सीरियल में आगे लिखते चले जाते हैं हम लोग, या कहो फिर से लिख दूंगा मैं। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का लिखा, इसका मास लिखा 0.11, सॉरी 0.511 मैंने अभी लिखा। इसका कितना लिखा? 938 पॉइंट कितना 3 लिखा। इसका 939 पॉइंट कितना 6 लिखा। उसके बाद हमारे पास पाइयांश मैंने आपको बताया था, पाइयांश है, जिसे मेसांश मैंने बताया था ना, पाइयांश है। 3 होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट ना। अभी इससे पहले मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। ये युकावा मेसान थ्योरी मैंने बताया था।
याद आ रहा है ना? तो जो इसका मास मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो 139 अप्रोक्सीमेट में कितना लिखता, 140 लिख देता, बताया था मैं। और पाई जीरो का मास मैंने बताया था 134.5 अप्रोक्सीमेट, अगर लिखें तो 135 हम लिखेंगे। ये आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपको क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछेगा आपको ये डेटा दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है ना? वो तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ठीक। ये कियॉन्स होता है, के प्लस, कियॉन्स, के प्लस, ये बोसांस पार्टिकल होते हैं ना, कियॉन्स। तो हम बाद में दिखाएंगे सबको कि कौन पार्टिकल किस में आते हैं, ठीक। अभी फिलहाल इतना देखना है मास, अभी इसका पैरामीटर्स हम लोग देख रहे हैं 493, और कियॉन्स 0 कितना होगा, अप्रोक्सीमेट में 497, और ईटा नॉट कितना हो जाएगा 549, और इसी तरीके से म्यूवांस कितना हो जाएगा 105.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ पार्टिकल्स है जिसके हमने मासेस लिख दिए हम, ठीक, मासेस लिख दिए। पहले पैरामीटर में हमने क्या कर दिया, सबका मास मैंने लिख डाला। ओके बच्चों, यदि हो गया हो तो हम आगे चलें। तो अब देखिए, एक पहला तो हमारे पास मास हो गया, ठीक। चलो दूसरा नंबर हम चार्ज की बात करते हैं, दूसरा नंबर चार्ज की बात करते हैं। एक पैरामीटर हो गया हमारे पास, चार्ज हो गया। दूसरा पैरामीटर क्यू चार्ज है, या तो उसके पर चार्ज पॉजिटिव होगा, या तो क्यू इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, या तो चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं एलिमेंट्री पार्टिकल पर। एलिमेंट्री पार्टिकल पर जो चार्ज है हमारा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा, तीन ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक। ओके बच्चों, आगे पैरामीटर्स की और बात करता हूं। मास हो गया, चार्ज हो गया, अब हम स्पिन की बात करेंगे। थर्ड नंबर स्पिन है हमारे पास, स्पिन। स्पिन देखिए, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, a particle, it's inherent, inherent मतलब itself होता है, स्वयं। inherent मतलब self होता है, itself, properties। तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, हमारे पास इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, या तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हम उसे को लें, और मैं लिखा हूं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इट्स इनहेरेंट, यानी स्वयं होता है, इट्स सेल्फ, स्वयं इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब वो क्या होता है, स्पिन, देखिए स्पिन, जो हमारी स्पिन है ये क्या होता है, स्पिन इस टाइप से चलता है 1h/2 पाई। आपने स्पिन क्या होता है कि इस टाइप से चलता है ना, यस h/2 पाई, ये बदलेगा, ये तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना h/2 पाई का। आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था ना, यानी mvr विल बी इक्वल टू nh/2 पाई, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक। तो यहाँ स्पिन के लिए इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। तो स्पिन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम जब हो जाएगा, तो अब देखना 1h/2 पाई हो जाएगा, 2h/2 पाई हो जाएगा, और 3h/2 पाई हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। तो ये स्पिन इस फॉर्मेट में चलती है, तो हमें इसी वैल्यू को लेना होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं स्पिन क्या होगा, स्पिन उसकी क्या होगी 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे हो सकता है। अगर ऐसी स्पिन हो जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल स्पिन कहेंगे, इंटीग्रल, इंटीग्रल स्पिन हो जाएगा। अगर मैं स्पिन इतना लिख दूं 1/2 3/2 5/2
डॉट डॉट, ये क्या है, हाफ ऑड, हाफ ऑड है कि नहीं, जितने भी नंबर है ऑड का हाफ है, 1/2, 3/2, 5/2, 7, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन, ओके, हाफ ऑड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल स्पिन हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो चलिए कुछ हम क्या करते हैं कि पार्टिकल देखते हैं, उसकी जो स्पिन होती है वो कितनी होती है। यहां तक हो गया, हो गया ना, आगे देखता हूं मैं, ये मैंने पार्टिकल लिखा और ये मैंने लिखा स्पिन लिखा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, गामा हो गया, गामा फोटॉन होता है ना, तो इसकी स्पिन जो होती है हाफ होती है, आपको पता है। प्रोटॉन की भी स्पिन हाफ होती है, न्यूट्रॉन की स्पिन क्या होती है, इसकी भी स्पिन हाफ होती है, गामा की स्पिन 1 होती है, देखो 1/2, 1/2, 1/2, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, ये स्पिन आपको तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद करना होगा आपको। गामा की 1 होती है। पाइयान का बताइए, पाइयान का यानी प्लस माइनस, ये तीनों है इसमें, तीनों में तो समझ रहे ना, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, तीनों पार्टिकल एक साथ लिख दिया मैंने। इसकी जो स्पिन होती है कितनी होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, अब के प्लस माइनस और जीरो, सॉरी, के प्लस और जीरो, के प्लस और जीरो का जो स्पिन होती है उसकी भी स्पिन कितनी होती है, 0 होती है। ईटा पार्टिकल की जो स्पिन होती है वो भी कितनी होती है, 0 होती है। म्यूवांस, एंटी म्यूवांस की जो स्पिन होती है हाफ होती है, और न्यूट्रिनो की जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, हाफ होती है। मिला लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गामा का 1 हो जाएगा, इसका 1, इसका 0, के प्लस माइनस 0 और ईटा का 0, म्यू का हाफ, इतना इतना। आगे मैं देखता हूं, ये क्या है, पार्टिकल्स है और ये क्या है, स्पिन है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, सिग्मा, ये भी क्या होता है, पार्टिकल का नाम होता है, सिग्मा प्लस माइनस, ये 3 पार्टिकल्स में है, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, इसकी भी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक, लैम्डा नॉट की स्पिन, ये इसे पाई नहीं बोलते बच्चों, लैम्डा, इस पाई में, इस पाई में अंतर है, इसे ये लैम्डा होता है और ये क्या होता है, ये पाई होता है, ठीक है ना। लैम्डा की जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, हाफ होती है। ओमेगा की जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, 3/2 होती है। ये सब की क्या है, हमारे पास स्पिन है, कुछ क्या है, स्पिन है। ये न्यू को न्यूट्रिनो बोलते हैं, सिग्मा पार्टिकल, लैम्डा, ओमेगा, ये हमारे पास कुछ क्या है, स्पिन्स हो गए, ठीक है ना। बच्चों समझ में आया, आगे चलूं, चलिए आगे चलता हूं। हाँ, आगे देखो, 4 नंबर क्या, पैरिटी है। पैरिटी इससे पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूं मैं। पैरिटी में देखिए, एवरी quantum system, has
सम वेव फंक्शन, जितने भी क्वांटम सिस्टम है सबके पास कुछ न कुछ वेव फंक्शन होता है, ठीक है ना, विच इज फंक्शन ऑफ स्पेस। कोई भी क्वांटम सिस्टम होता है सबके पास कोई न कोई वेव फंक्शन होता है। तो विच इज फंक्शन ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब आर का, किसका किसका होता है, स्पेस, स्पेस एंड टाइम का होता है। वो फंक्शन किसका किसका होता है, स्पेस एंड टाइम का होता है। दैट इज, मैं लिख सकता साई क्या हो जाएगा, आर का माटी। तो जो भी फंक्शन होता है वो किसका होता है, बताइए, स्पेस और टाइम का फंक्शन, कोई भी क्वांटम सिस्टम हो, ठीक। तो देखिए पैरिटी, पैरिटी इज एन ऑपरेशन, पैरिटी इज एन ऑपरेशन सच दैट, इसकी वैल्यू रखो तो माइनस कितना आ जाए, आर आ जाए। ऑपरेशन यही, आर की जगह आर भी रिप्लेस करो। अगर पॉजिटिव आ जाता है फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन पॉजिटिव पैरिटी है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो ऑड पैरिटी है, ठीक है ना। तो P क्या है हमारा, पैरिटी ऑपरेटर है, पैरिटी ऑपरेटर है। तो चलिए ऑपरेटर, इस पे ऑपरेट करता हूं पैरिटी को, P मतलब पैरिटी ऑपरेटर, जैसे डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है ना, साई के साथ लगा दो, तो इसी तरीके से P ऑपरेट कर देता हूं, P साई आर कामा टी हो जाएगा। इसे ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद ये वैल्यू को रिप्लेस कर दिया आर नॉट से, ठीक है ना। इसे अगर मैं इसको दोबारा ले लेता हूं, एक बार और ऑपरेट कर देता हूं पैरिटी को, साई आर का माटी। अब बताइए इधर क्या हो जाएगा, इधर यार मैं इसको ये लिख सकता हूं, P बाहर रहेगा और ये क्या करूंगा, P को अंदर लिख दिया, साई आर का माटी, और इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है, देखो इसकी वैल्यू पता है, यहां रख दूंगा, फिर से ऑपरेट करूंगा तो फिर से साई वही आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, P स्क्वायर साई आर कामा टी है, तो इसको तो ऐसे में खोल सकता हूं, P को, एक P को बाहर एक P को अंदर, P मतलब ऑपरेटर, तो साई आर टी मैंने लिख दिया, लिखा भी वही। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये रखूंगा, अब फिर से ऑपरेट करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ओवरऑल हम अगर इसे देखें तो देखिए P स्क्वायर साई आर कामा टी विल बी इक्वल टू क्या आया, साई आर कामा टी। अब हम फंक्शन को हटा देते हैं, अगर दोनों तरफ फंक्शन को हटा दें तो बताइए क्या मिलेगा हमको, P स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, 1, साई, साई हटा दो ना। अब जब इसे सॉल्व करो P विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी पैरिटी कितने किसके बीच होगी, +1 और -1 के बीच ही हमारी क्या होगी, पैरिटी हो जाएगी। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां इसको मैं कहूं आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू आप P स्क्वायर इस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आइगन वैल्यू आप P कितना हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, ये मैंने तो निकाला अभी, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ, ये क्या P बराबर क्या हो जाएगा, +1 का मतलब क्या, इवन पैरिटी, इवन पैरिटी, और P विल बी इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, ऑड पैरिटी। मतलब अगर P मतलब पैरिटी, अगर प्लस हो जाएगा तो इवन पैरिटी, माइनस आ जाए तो ऑड पैरिटी। एनी प्रॉब्लम किसी को, 1 मिनट।
आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा ना, पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। चलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट हम लोग देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट अगर हम इसका देखें तो देखिए द फिजिकल significant of parity, the physical significance of parity operation is that it represent the mirror reflection of a system। तो इसका सिग्निफिकेंट मतलब है क्या? फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ पैरिटी ऑपरेटर इज दैट इट रिप्रेजेंट द मिरर रिफ्लेक्शन। भाई अगर एक प्लस आ गया, देखो अगर कोई मैं ग्राफ बनाता, अगर यहाँ कोई प्लस आ गया तो इसका मतलब यहाँ कोई क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो बताइए क्या करें? मिरर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? जितना इधर पॉजिटिव उतना इधर नेगेटिव। तो पैरिटी का मतलब यही है, यानी मिरर रिफ्लेक्शन को क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। अब देखिए पैरिटी क्या हो जाएगी? दो टाइप की होगी हमारे पास। जो पैरिटी होगी वो हमारे पास कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होगी। देखिए पैरिटी, जो पैरिटी होगी वो दो टाइप की होगी। पैरिटी एक होता है ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल पैरिटी। दूसरा क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक पैरिटी। इसका मतलब क्या? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब खुद की प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है ना? तो ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमको पड़ती है लेकिन हम लोगों को नहीं पढ़ना होता ये। ठीक है ना? अब बात इसकी करते हैं। तो अब देखिए ऑर्बिटल, देखिए ऑर्बिटल पैरिटी का जो फॉर्मूला है P विल बी इक्वल टू -1/L। ठीक है ना? ये होता है, आपको पता है हम कैसे निकालेंगे। ठीक, यहां से देखिए अगर मैं कहूं L विल बी इक्वल टू 0 हो जाए तो इसके लिए क्या है? यस स्टेट होगा। इसकी जो पैरिटी होगी P विल बी इक्वल टू +1 आएगी, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो किसी पर पावर 0 1 ही आती है। अगर L विल बी इक्वल टू मैंने 1 रख दिया तो क्या आ जाएगा? P स्टेट आएगा। P स्टेट आने का मतलब क्या है? P विल बी इक्वल टू कितना? -1। ये -1 आएगा, यहाँ रख दो, 1 रखो -1 आएगा। और L विल बी इक्वल टू अगर 2 रखें तो इसका मतलब क्या? डी स्टेट। अब P की वैल्यू कितनी आएगी? +1 आ जाएगी। तो आपने पैरिटी देखा, ये है ऑर्बिटल पैरिटी। जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ये इनहेरेंट होता है, ये इटसेल्फ होता है, स्वयं होता है। हम उसका टेबल बनाते हैं, जैसे आप लोग उसे क्या कहते हैं कि आपको याद रखना होगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। ऑर्बिटल हो गया, इंट्रिंसिक पैरिटी।
इंट्रिंसिक पैरिटी। तो देखिए हमने यहां लिखा पार्टिकल लिखा, पार्टिकल लिखा, और मैंने यहां पर लिखा इंट्रिंसिक पैरिटी। तो देखिए हम क्या करते हैं, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सब। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रिनो का जो पैरिटी होती है +1 होती है, या मैं इसे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, और सिग्मा प्लस माइनस कामा 0, और इसे हम लोग बोलते हैं कैस्केड नॉट, इसे कैस्केड बोलते हैं, ठीक है ना, माइनस कामा 0। ठीक, ये सब की जो हमारे पास पैरिटी होती है, इसकी +1 +1 +1 +1 +1 +1, सबकी +1 होती है। इसको कैस्केड बोलते हैं, बोल बेटा, इस पूरे को कैस्केड बोलते हैं, कैस्केड माइनस कैस्केड 0 ऐसे लिखा जाता है, कैस्केड। ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो इतने सब की क्या होती है, जो पैरिटी होती क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आगे मैं यहां बना देता हूं, ये पार्टिकल हो गया, और इंट्रिंसिक पैरिटी। कुछ और हमारे पास बचे हैं, जैसे लैम्डा नॉट हो गया, ओमेगा बार हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, और सॉरी इसकी भी प्लस ही होती है, इसकी भी प्लस होती है, और इसका पाइयांस का, तीनों की इसकी क्या होती है, -1 होती है इसकी, और k प्लस कामा 0 इसकी भी -1 होती है, और ईटा नॉट की -1 होती है। कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, आप इतना याद रखिए, बाकी आपको डाटा में सब गिवन रहेगा, ठीक है ना। ठीक, जब आगे जब एमएससी करेंगे तो आप लोग को पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो बड़े डिटेल से मिलेगा सब कुछ, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा क्या कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स थोड़ा इन्वॉल्व कर दिया है न्यूक्लियर के साथ। ये रही हमारे पास, ये पैरिटी था। आगे चलो तो कुछ स्टार करके, फर्मियांस एंड एंटी फर्मियांस, एंटी फर्मियांस। फर्मियांस क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, वो फर्मियांस होते हैं। अगर उस पर क्या कहते हैं कि बार लगा दीजिए, चार्ज बदल दीजिए, तो एंटी फर्मियांस हो जाएंगे, समझ गए ना, फर्मियांस और एंटी फर्मियांस। तो फर्मियांस एंड एंटी फर्मियांस हैव अपोजिट पैरिटी, अपोजिट पैरिटी, हमेशा अपोजिट पैरिटी होती है, ये याद रहे आपको। जैसे एग्जांपल में मैं देखूं, दैट इज पी, देखिए पैरिटी आप इलेक्ट्रॉन की +1 होगी, पैरिटी आप E+ की कितना हो जाएगी, -1। ये क्या है, फर्मियांस है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, ये एंटी पार्टिकल है इसका, या मैं ऐसे लिखता हूं, ये पार्टिकल, ये फर्मियान का पार्टिकल है, और ये क्या है, P+, ये एंटी पार्टिकल है। मैंने बताया ना, इसका साइन बदल दो चार्ज की तो -1 हो जाएगा। ये फर्मियांस, एंटी फर्मियांस, मैं आगे बताऊंगा फर्मियांस, एंटी फर्मियांस को हम कैसे पहचाने, और
कैसे डिनोट करें इसे, ठीक है ना। तो अभी तो मैं पैरिटी बता रहा हूं, ठीक। तो अब आगे देखिए, पी प्रोटॉन वो पी न्यूट्रॉन, पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। पैरिटी ऑफ एंटी न्यूट्रॉन ऊपर बार लगा दिया, एक कितना जो -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से बन जाएगा बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स have same parity बोसॉन्स वही कियांस ग्रेविटॉन वगैरह, ठीक है ना। कियांस ग्रेविटॉन ये सब क्या होते हैं, बोसॉन्स में आते हैं, जिसमें इंटीग्रल वो स्पिन होता है 0 1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये कियांस मतलब K+, इसकी पैरिटी -1 हो गया, तो इसके एंटी बोसान की भी प्लस है, तो यहाँ माइनस कर दोगे, इसकी भी स्पिन क्या होगी, -1 ही होगी। अगर मैं पी के माइनस किया, इसकी स्पिन क्या है, +1 है, तो इसके एंटी का ये 0 होता है ना, तो इसका बार किया तो एंटी पार्टिकल हो गया ये, इसका भी जो पैरिटी होगा वो क्या होगा, -1। तो सेम होता है, ये पार्टिकल्स है, ये एंटी पार्टिकल्स है। ओके, तो आगे देखता हूं, नोट हो गया, तो आगे देखता हूं। तो जो नेट पैरिटी आएगी हम उससे क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल पैरिटी इनटू इंट्रिंसिक पैरिटी। जो नेट पैरिटी आएगी हम दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्बिटल पैरिटी एंड इंट्रिंसिक पैरिटी का। पैरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव, मैंने लिखा मल्टीप्लिकेटिव मतलब डिस्क्रीट। देखिए मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लिकेटिव। यहां तक की बात समझ में आई। चलिए कुछ नोट पॉइंट्स की बात मैं करता हूं, इसी पैरिटी से रिलेटेड है। अगर मैं स्पिन क्या करूं, स्पिन कितनी हो जाए, अगर स्पिन कितनी हो जाए पता है, यस कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो देखिए इसमें दो बात बनेगी। अगर स्पिन 0 हो जाए तो इसमें दो बात बनेगी। एक क्या आएगा, पी पैरिटी या तो प्लस होगी, या तो पैरिटी कितनी होगी, माइनस होगी। अगर पैरिटी +1 हुआ तो स्केलर पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्केलर पार्टिकल कहा जाता है, स्केलर पार्टिकल। इसका जो एग्जाम्पल होगा, अभी इसके बारे में आप नहीं जानते, सिर्फ सुन लो बस। हिग्स बोसान आगे जब आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तब मिलेगा, अभी तो मैं पैरिटी के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूं। आइडिया तब मिलेगा जब पार्टिकल फिजिक्स पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये सारी चीजें अगर चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी ये सब क्या कहते हैं कि अभी सिर्फ मैं पैरिटी बता रहा हूँ। ये पैरिटी, जब पैरिटी +1 होगी स्केलर पार्टिकल, हिग्स बोसान वगैरह क्या है वो बात की बात है, जब आगे टॉपिक में आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग। अगर -1 आ गया पैरिटी, सूडो नाम सुने हैं ना आप लोग, PSUDO, सूडो हो जाएगा, PSEUDO, सूडो स्केलर पार्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, सूडो स्केलर पार्टिकल होगा।
सूडो स्केलर कब पैरिटी, जब -1 हो जाएगी सूडो स्केलर पार्टिकल हो जाएगा। इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल सूडो स्केलर पार्टिकल कौन कौन से आते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0 और के प्लस, के माइनस, सॉरी के 0 और ईटा 0। ये सब सूडो स्केलर पार्टिकल्स हैं, सूडो स्केलर पार्टिकल हैं। ठीक, ये सब सूडो स्केलर पार्टिकल है। जब यस कितना होगा, 0 हो गया। नोट हो गया? तो आगे देखता हूं। अब अभी यस 0 था, अब क्या करूं, स्पिन क्या हो जाऊं, स्पिन कितना हो जाए, स्पिन कितनी हो जाए, 1 हो जाए। जब स्पिन 1 हो जाए तो दो कंडीशन हमारे पास, एक पी कितनी हो जाएगी, -1 और पी कितनी हो जाए, +1। पी कितनी हो जाए, +1। अगर माइनस हो गई तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर पार्टिकल हो जाएगा। ये वेक्टर पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, ये W+, W- और Z0। और ये क्या हो जाएगा, सूडो वेक्टर पार्टिकल, सूडो वेक्टर पार्टिकल, सूडो वेक्टर पार्टिकल कहलाएगा। ठीक, अगर यस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्पिन 2 हो जाए, 2 हो जाए तो टेंसर हो जाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, टेंसर। टेंसर में कौन आता है पता है, ग्रेविटॉन आते हैं, ग्रेविटॉन पार्टिकल्स आते हैं। स्केलर, वेक्टर और टेंसर जानते हैं ना। अगर टेंसर वो यस स्पिन 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, टेंसर हो जाएगा। टेंसर में क्या, एग्जांपल में क्या आता है, ग्रेविटॉन आता है। ओके, बस थोड़ी देर और। अब हम क्या करते हैं, 5th नंबर की बात करें, लाइफ टाइम की बात करते हैं। लाइफ टाइम पैरामीटर में लाइफ टाइम की बात करते हैं। एक्सेप्ट फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल को छोड़कर, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर अनस्टेबल। मतलब एक्सेप्ट फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल को छोड़कर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर अनस्टेबल, ज्यादातर पार्टिकल क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है ना, कुछ पार्टिकल को छोड़कर सभी के सभी क्या है, अनस्टेबल है। तुम स्टेबल पार्टिकल देखते हैं तो देखते हैं स्टेबल पार्टिकल क्या होगा हमारा, स्टेबल पार्टिकल में देखूं अगर तो क्या होगा, स्टेबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंड क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। गामा क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। गामा क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं ना। ये सब क्या है, और ये हमारा न्यूट्रिनो है, पता है ना, न्यूट्रिनो। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब स्टेबल हो जाएंगे। शायद ग्रेविटॉन भी आता है, ग्रेविटॉन थोड़ा कंफर्म नहीं है तो मत लिखो। ठीक, नहीं आता है, ग्रेविटॉन भी होता है, ग्रेविटॉन, ये सब स्टेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक, आगे देखिए, जो पार्टिकल है हमारे, पार्टिकल्स हैं ये दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है हमारा, स्टेबल होता है, दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल।
स्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, गामा और ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन अब देखिए आदर्श हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दे हैव फाइनाइट लाइफ टाइम। फाइनाइट लाइफ टाइम मतलब कम लाइफ टाइम होगा तो अनस्टेबल होगा, ज्यादा लाइफ टाइम होगा तो स्टेबल होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो आइए देखते हैं इसका कुछ हम टेबल भी देख लेते हैं। नोट कर पा रहे हैं नहीं आप लोग? मैं भगाता जा रहा हूं। चलो आगे देखता हूं। ये कुछ पार्टिकल्स है हमारे, ये कुछ पार्टिकल्स है हमारे, और ये क्या है, लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम है, किसकी कितनी लाइफ होती है हम वो देखते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड में होगा, ये सेकंड में होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यानी एन की जो लाइफ होती है लगभग 1000 के आसपास होता है, 16.5 मिनट के आसपास होता है, ठीक है ना। पाई प्लस माइनस की जो लाइफ होती है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड के आसपास होती है। और पाई जीरो की जो लाइफ होती है 0.84 इंटू 10⁻16 सेकेंड के आसपास होती है। म्यू माइनस की जो लाइफ होती है 2 इंटू 10⁻6 के आसपास होती है। और के प्लस की अप्रोक्सीमेट 10⁻8 सेकेंड के आसपास इनकी सबकी लाइफ होती है। ओके, ये कुछ मैंने लाइफ बता दिया। अगर इन सब की रेंज निकालनी है तो रेंज अगर निकालनी है तो आप रेंज क्या, आर विल बी इक्वल टू एच क्रॉस बाई, हाँ क्या करेंगे, रेंज निकालना चाहें यहां से, अगर हम क्या करेंगे रेंज निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये एच बाई एम इंटू सी से ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। रेंज इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एम इंटू सी, ठीक है ना। यहाँ से रेंज आपको लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रेंज मिल जाए तो मास मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर रेंज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाए, इसकी रेंज इन्फिनिटी हो जाए तो बताइए मास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से रेंज भी निकाल सकते हैं और वेरिएशन देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे लगता है, ठीक। कल की जो क्लास है मैं कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, पार्टिकल बताऊंगा और एंटी पार्टिकल्स को हम कैसे पहचाने, क्या लिखे हैं, ठीक है ना। या अगर आज ही जानना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो। ये हम लिख दिया मैं, ठीक ना। तो आगे हम लोगों के पास है क्या, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। उसके बाद हम क्या करेंगे पता है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल कितने टाइप से क्या है क्लासिफाइड हुए हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। एनी प्रॉब्लम किसी को?